19 जुलाई 2023 अगर बसोली के शीतल नगर के लिए काले दिन के रूप में मनाया जाए तो वो किसी बड़ी बात से कम नहीं होगी। आपको बता दें, पिछले वर्ष जुलाई 2023 में जो है, आपको बता दें पिछले वर्ष जुलाई 2023 में जमीन धंस जाने के कारण जो है वहां शीतल नगर के जो लोग थे उनकी दुकानें जो है वहां उनकी चपेट में आ गई और जमीन धंस जाने के कारण कई सारी दुकानें जो है वो भी धंस गई। उसके बाद जो है प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि आपको जो है वो मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन उनके जो अल्फाज थे वो सिर्फ अल्फाज बनकर ही वो रह गए हैं। अभी तक वहां के लोगों को किसी भी प्रकार का मुआवजा जो है वो नहीं मिल पाया है। काफी परेशानी में जो है वो लोग हैं। उनका कहना है कि हम बीमा करवाते हैं, भी कई सारी ऐसी इस तरह की फॉर्मेलिटीज करवाते हैं बैंक की तरफ से कि हमें जो है मुश्किल घड़ी में कहीं ना कहीं ये हमारी जो है वो हेल्प करेंगे, लेकिन उनकी किसी भी बीमे ने हेल्प नहीं की है। आपको बता दें, किसी भी बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो उनको किसी भी चीज की जो है वो हेल्प नहीं मिल पाई है। वो उनका कहना था, लोगों का कहना था, जो दुकानदार वहां के थे, उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 महीने से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बैंक जो है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं। हमें जो हमारे फाइनेंस के पैसे हैं वो हमें नहीं दिए जा रहे हैं। लगातार हमें रोजाना वहां से जो है मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। हमें वादे किए जाते हैं कि कल आपका जो है वो हल कर दिया जाएगा, कल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, लेकिन सुबह वो बैंक के बाहर बैठते हैं और शाम को फिर मायूसी भरा चेहरा लेकर जो है वो वापस लौटते हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सारी जमीन धंस गई है, दुकानें जो है वो जमीनों में धंस चुकी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी में ये लोग हैं। और इस वीडियो को आप देखिए कि लोगों का क्या कहना है। सर, मेरा नाम जगीर सिंह है। सर, हमने इधर इंश्योरेंस करवाया था, लिमिट ली थी बैंक की। बैंक वालों ने हमारा इंश्योरेंस कटवाया था, अभी तक हमारे को इंश्योर नहीं मिला। इधर लाइट रैली हुई थी पिछले साल 19 जुलाई को, 8-10 महीने हो गए, अभी तक हमें इंश्योर नहीं मिला। हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कल आना, परसों आना, कोई सुनवाई नहीं है हमारी इधर। हम डेली इधर बैंक के पास आके बैठ जाते हैं, मैनेजर साहब से बात करते हैं, वो किसी को झूठा बोल करते हैं, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमें ये दिलासा दे के इधर से घर जाना पड़ता है। फिर हमने जो लिमिट बनाई हुई है, ये हरास करते हैं हमारे को, पैसे दो। हमारी इन्होंने एफडीयाँ जो करवाई थी वो भी इंटरेस्ट में पूरी कर दी, और जो ऐसे बैंक बैलेंस था वो भी ख़त्म कर दिया। हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। अभी तक हमारे को 10 महीने होने वाले हैं, अभी तक हमारे को इंश्योरेंस नहीं मिला है। अभी आज भी हम इधर बैठे थे, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं हमारे को ये इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने रोज इसी तरह से बैंक में आते हैं? डेली आते हैं सर। कितने बजे सुबह 10 बजे आ जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। क्या कहा जाता है? बोलते नहीं हो जाएगा हो जाएगा, कोई नहीं मानता हमारी बात। 10 महीने हो गए। रोजाना बैंक में? हाँ 8-9, जब की लाइन सैलरी हुई उसके बाद डेली आते हैं इधर। ये 6-7 लाख का है। किस चीज़ की दुकान से? मेरी अलमारी पेटी की थी, फर्नीचर की। के अलमारी पेटी की, आयरन का काम था मेरा। जब आपने ये पॉलिसी करवाई थी उस समय क्या कहा था बैंक की ओर से? क्या कहा सर, ये बैंक वाले काटते हैं सर, बैंक वाले काटते हैं। हमें नहीं पूछते हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी में करवाना है, आपने नहीं करवाना है, ये खुद ही काटते हैं। एक साल होता है तो एक साल के बाद हम पूछते हैं कि कैसे कटा, ये बोलते हैं कि हाँ इंश्योरेंस कटा है। वो हमें पॉलिसी नहीं हमारे को दी जाती है, अपनी मर्जी से काटते हैं। सर, मेरा नाम राजकुमार है। पिछले साल हमारी दुकान स्लैटिंग में हो गई थी। स्लैटिंग होने के बाद हम बैंक में आए, इन्होंने हमारा इंश्योर काटा था। इनको पूछा कि क्या आप हमें कुछ बेनिफिट देंगे? बोलते कोई बात नहीं, हम आपको बेनिफिट देंगे क्योंकि आपका इंश्योर काटा है। करते करते हम 1 साल हो गया। साल के बाद इन्होंने कुछ नहीं हमारा सोचा। हम डेली इधर आकर बैठते हैं, बोलते कोई बात नहीं, आज नहीं परसों 2 दिन 4 दिन रुको, 4 दिन के बाद आपके खाते में पैसे डाल देंगे। जब परसों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इधर पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने एक बोला कि आपके खाते में कुछ पैसा नहीं पहले डलेगा, न हमारे पास पैसा है। क्यों? मैनेजर बोलते हैं कि आपके 2 दिन में पैसा ही है ना, आपके खाते में डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलता कि आपके खाते में आपका कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। साल तो पहले हो गया, आपके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे पहुँचे। 1-2 दिन निकलते हैं तो मैनेजर दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि आपके जो लिमिट है वो MP हो गई है, उसमें खाते में डालो। कहाँ से डालें खाते में? सर, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी दुकान ही 3 मंजिला दुकान ही, 3 फ्लोर ही है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ फर्नीचर सी, एक हार्डवेयर की दुकान ही, पेंट शेंट वगैरह शगैरह, और नीचे जो साड़ी वर्कशॉप सी।
ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੱਦੇ ਛੱਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ कन्नै सर ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ फ्रिज वाशिंग मशीन आई लवारी शवारी और बैड शैड सोफे वगैरह ये सी सर। ये पिछले साल से जी स्लाइड आई वो सारा का सारा सर डैमेज हुई है सारी की सारी चली गई और जिदे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इत्थे थी और साढ़े अमरनंद तहसीलदार होरी आए उन्होंने मैं कन्नै रिक्वेस्ट की कि सर मेरा समान निकली सकता है। उन्हें ये आख्या मिगी विश्वास दिता कि रमेश यार बात ऐसी है हमें ऊपर से ऑर्डर है डीसी साहब का कि हमें रोड जल्द से जल्द निकालना है क्योंकि जो आपका क्लेम होगा 5, 7, 10 लाख जो भी होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। आप ऐसा करोगे जो हो रहा है इसको होने दो टाइम से। क्लेम मिला उसके बाद? नहीं मिला सर, वो बाकी ये आश्वासन दे के गए थे मुझे। आपका कितना नुकसान हुआ था? नुकसान सर क्या कहूँ, कम से कम को 1.5 करोड़ का नुकसान था सर मेरा जी। और वो खुद तहसीलदार वहाँ पे उन्होंने देखा था, उन्होंने वो बोल रहे थे कि यार मुझे भी अफसोस है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपका, भी जब क्लेम बनेगा आपका मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाख से ज़्यादा बढ़ाऊँगा जो भी होगा। सर एक मेरी पॉलिसी भी थी बैंक में जिसका जो इंश्योरेंस हुआ था वो 10 महीने से आज तक क्लियर नहीं हुआ। वहाँ से भी कुछ ना कुछ चलो हो जाता है, क्लेम शलेम मिलता है, वो भी नहीं सर मिला है। वो बैंक में जाते हम 10 महीने हो गए, आज कल करते हैं और जो जितनी भी फार्मेलिटी थी मैंने सब की सब भेज दी है, 3-4 बार भेज चुका है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी भेजी है, उनके हेड ऑफिस में भी भेजी है, बजाज अलायंस वाले जो पॉलिसी की है उनको आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर उसका। आपने इस वीडियो में सुना होगा कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और लोगों का यही कहना है कि रोजाना बैंक के बाहर हम बैठते हैं लेकिन शाम को मायूसी भरा चेहरा लेकर फिर वापस जो है हमें लौटना पड़ता है। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर अधिकारियों ने इस वीडियो को देखा तो जो अल्फाज वहां पर बोल कर आए थे पिछले वर्ष, जो उनको आश्वासन देकर आए थे, तो वो जो उनको याद भूल गए होंगे, तो आज हमने उनको याद कराने का प्रयास किया कि आप वहां पर गए थे और आपने ये उनके साथ वादे किए थे। तो वादे याद आए होंगे तो फौरन तौर पर बसोली के शीतल नगर में पहुंची और जो उनको वादे किए गए थे उन पर जो है वो खड़ा उतरिए ताकि जो लोग मुसीबतों से परेशान हैं उनकी मुसीबत जो है फौरन तौर पर जो है वो जल्द से जल्द उनको जो है निपटारा मिल सके। अली टाइम्स के लिए बसोली सब डिवीजन से सिद्धार्थ शर्मा।